जय हिंद। ना साहू मान दुनिया में, ना साहू स्वर्ग को जाना, मुझे वरदे यही माता, रहूं भारत के दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, साहे परे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूँ आकर, बस ये भारत में ही हो आना, बस ये भारत में ही हो आना। ये बस एक कविता नहीं है, ये हौसला है। ये पंक्तियाँ नहीं है, जलजला है, वो जलजला जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पाँव तले ज़मीन खिसका दी थी। आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली दोस्त, बहुतों ने लहू बहाया इस देश के लिए। कुछ ने कहा ये एक लूट थी, ऐसा है अल्लाह, तुम हमारे ही पैसा, हमारी जायदाद, हमारे उन चीज़ों को लेके जा रहे थे, हमने रोक के छीन लिया, तुमने उन्हें लूट का नाम दे दिया। ये कहानी है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान साहब और 8 वीर शहीद क्रांतिकारियों की। आज बात करेंगे काकोरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में। 9 अगस्त 1925 रात 2:42 सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जिसे क्रांतिकारियों ने काकोरी में रोका, जिसका मकसद था ट्रेन को रोक के सरकारी खजाने को लूटना। इस घटना को अंजाम देने वाले 10 क्रांतिकारी HRA की सदस्य थे। इस कांड को नेतृत्व रामप्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। ट्रेन लूटने के पीछे इन क्रांतिकारी का मकसद उन पैसों से हथियार खरीदना था। सन 1924 में बिस्मिल जी ने यह समझा कि अब हमें अंग्रेज़ों को जवाब हथियारों से ही देना पड़ेगा। 1926 से प्लानिंग शुरू हुई थी। 4 जर्मन माउजर्स लाए गए थे जर्मनी से, 2900 मंगाए गए थे। काकोरी की डकैती में सिर्फ 4 का प्रयोग हुआ। 10 क्रांतिकारी उस ट्रेन में बैठे हुए थे, जिसमें राजेंद्र नाथ लारी जी ने सेन खींची। कंपार्टमेंट में ही हमारे खजाने रखा हुआ था, जो कि हमारे ही लूटा हुआ था। उस खजाने को डब्बे से नीचे फेंका गया। यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था कि इतना बड़ा डब्बा था कि 8 से 10 लोग अंग्रेज़ों के सराहने में लगते थे। यहाँ पे एक आज़ाद और एक अशफाक उल्लाह खान ने, 2 लोगों ने अपने हाथों से उठाकर नीचे फेंक दिया। लेकिन इस हादसे में हिंदुस्तान ने किसी भाई को नुकसान नहीं पहुँचाया। उन लोगों ने बोला कि हम किसी को भी लूटने नहीं आए हैं, हम डकैत नहीं है, हम क्रांतिकारी हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको डकैत साबित किया। अशफाक उल्लाह खान जी के पास जो जर्मन माउजर्स थी, वह अपने साथी ममनाथ गुप्ता जी को दे दी थी। ममनाथ गुप्ता जी से दुर्घटनावश वो माउजर्स के ट्रिगर दब गया और एक आदमी की मौत हो गई थी और उसके केस में फंसाया गया। लेकिन पकड़े कैसे गए? किसी की इतनी कुवत नहीं थी कि वो उन्हें पकड़ सके। इतनी बड़ी योजना थी, लेकिन एक सॉल सूझ गई थी, जिसको पता करते करते पूरा अंग्रेजी हुकूमत हिल चुकी थी। सबसे ज़रूरी बात, कुछ गद्दारों के वजह से, क्योंकि गद्दार और बेईमान साला हर जगह मिलता है। इस घटना के बाद पूरे देश में गिरफ्तारियां शुरू हुई। 40 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। केस चला। इन केस में क्रांतिकारियों को एक अंग्रेज सरकार की तरफ से एक वकील दिए गए, लेकिन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने साफ मना कर दिया। कोर्ट में अपनी वकालत वो खुद रखा। जब बिस्मिल जी ने चीफ जस्टिस के सामने अंग्रेजी में बहस की, तब प्रतिद्वंदी वकील भी हड़बड़ा गया और चीफ जस्टिस लुइस चार्ल्स को भी ये पूछना पड़ा कि फ्रॉम व्हिच यूनिवर्सिटी हैव यू टेकन ए डिग्री इन लॉ। इसमें हम बिस्मिल जी ने हंसकर जवाब दिया, एक्सक्यूज मी सर, ए किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। 10 महीने तक लखनऊ की अदालत पर मुकदमा चलने के बाद फैसला आया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान साहब, रोशन ठाकुर और राजेंद्र लारी जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई और बाकी क्रांतिकारियों को 5-5, 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, मैं बता दूँ आप लोगों को। ठाकुर रोशन सिंह जी, जो कि इस कांड में शामिल नहीं था, उन्हें भी फांसी की सज़ा हुई। पता है क्यों? पहले उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। जब उन्होंने शशीन्द्रनाथ सान्याल से पूछा मुझे कितनी सज़ा हुई है, अब दोस्ती का असली मतलब इससे समझना कि उन्होंने बताया तेरे को फांसी नहीं हुई, तेरे को 5 साल की सज़ा हुई है। ये सुनते ही उन्होंने जूता निकाल के फेंक दिया उसके मुंह पे और वहाँ पे कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ और मुकदमा चला और उसके बाद फैसला आया फांसी का। फैसला सुनते ही ठाकुर रोशन सिंह जी ने कहा कि बिस्मिल, तू क्या सोचा था? तू यार के बगैर ही फंदे पर चढ़ जाएगा। तू सिर्फ भारत माँ का बेटा नहीं है, अब देख ठाकुर भी तेरे साथ जाएगा। तू मुझसे बड़ा कैसे हो गया? हम 60 के क्रांतिकारी हैं। ये दोस्ती थी उन लोगों की। इस पूरी जांच के दौरान अंग्रेजी सरकार चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं पकड़ पाया। इस पूरे मामले में आज़ाद जी ने कोर्ट में बैठकर देखा, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं सका। हर तरीके से क्रांतिकारियों से पता लगाने की कोशिश की गई। जब अंग्रेज़ों ने बिस्मिल जी से आज़ाद जी के बारे में पूछा, तब बिस्मिल जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि इन हिजरों के फौज में कोई मर्द न पाया जाएगा, इन नपुंसकों के सेना में कोई मर्द न पाया जाएगा। वो तूफान में जलने वाला चिराग है, तेरी लुंगी के फूकों से ना बुझाया जाएगा।
तुम क्या पकड़ोगे समुंदर को, तुम क्या पकड़ोगे आसमां को, तुम क्या पकड़ोगे हवा को, अगर कहीं पकड़ भी लिया तुम क्या पकड़ोगे आज़ाद को। आज़ाद ही आज़ादी थी। दोस्त 15 अगस्त मनाने से पहले 9 अगस्त 1925 को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन हमने अंग्रेज़ी हुकूमत के जड़ों को हिला कर रख दिया था। दोस्त काकोरी की इंसिडेंट कवर करने जाऊंगा तो सालों लग जाएंगे, क्योंकि काकोरी कॉन्स्पिरेसी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। दोस्त आज हम लोग जिस आज़ाद भारत में बैठे हुए हैं ना, इन वीर शहीदों के वजह से ही बैठे हुए हैं। इन काकोरी की इन वीर शहीदों को मेरा सत नमन। आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।